प्रीवियस ईयर के जो एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे, वो भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड हुए। ठीक है, और इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा नंबर हो उसको उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। चाहे किसी भी आपको 30 तक स्क्वायर ऑफ ए नंबर और क्यूब ऑफ ए नंबर 15 तक याद करवाया जाएगा। ठीक है, और ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे आप उसको जल्दी याद कर सकते हैं, चाहे कैसे जल्दी आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 7921। इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग को कोई भी अगर नंबर दिया रहे, जैसे ये 7921 है, अब 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग एक तो इसको डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो दो मेथड है उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और मैं अभी जो आपको मेथड बताने वाला हूँ उससे आप बिना पेन उठाए, पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया रहे उसको दो दो पेयर में हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, अब नंबर को दो पेयर में बांटने के बाद दो दो संख्याओं के पेयर में बांट लेंगे। ठीक है, जो जितने भी संख्या है, और उसके यूनिट डिजिट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट इसमें क्या है? 1 है। अब हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट इसमें 1 आ रहा है, किस किस संख्या के स्क्वायर करने पे, मतलब 1 से 9 तक, 1 से 9 तक पहले स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। 1 से 9 तक का आपको याद होना चाहिए कि 1 से 9 तक में किस किस का यूनिट डिजिट क्या आता है। जैसे 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करने पे 49, 8 का स्क्वायर करने पे 64, 9 का स्क्वायर करने पे 81, और 10 का स्क्वायर करने पे 100। मतलब आप एक क्रम देख रहे होंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। मतलब अगर किसी संख्या के लास्ट में, मतलब यूनिट डिजिट जो है 1 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट में उसके यूनिट डिजिट पे 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होता है 1 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये यूनिट डिजिट पकड़ना पड़ेगा कि ये इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो या तो इसका 9 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि ये 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले जो नंबर है, दो नंबर, उस पे जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि ये किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। ठीक है, किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो इधर आप लोग को सभी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 64 है और ये 81 है, तो जो 79 है वो इसी के बीच में लाइज करता है। तो हम लोग को जस्ट 79 से छोटा लेना रहता है, बड़ा नहीं लेना है, सबसे छोटा उससे छोटा लेना है। तो 79 से छोटा वाला कौन है? 64 वाला है। तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये फिक्स नहीं है 1 और 9 कौन सा होगा, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स हो गया कि 8 यहाँ पे होगा। अब ये 1 और 9 कैसे फिक्स करेंगे? तो 8 में हम लोग क्या करेंगे? 8 से जस्ट एक बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से जस्ट बड़ा, तो ये क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब ये 79 जो है, ये 72 से, अब हम लोग इन दोनों संख्याओं में कंपेयर करेंगे, किसमें? 79 और 72 में। ठीक है, 79 अगर यहाँ पे ये इससे छोटा आता, 72 से छोटा होता, कोई भी संख्या यहाँ जो रहती वो अगर 72 से छोटी होती तो हमारा 1 फिक्स हो जाता।
लेकिन यहाँ पे क्या है 79 जो है 72 से बड़ा है, इसीलिए हमारा कौन सा संख्या होगा, तो बड़ी वाली संख्या होगी, तो वो कौन सी होगी, तो 91। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये 9 फिक्स हो गया यूनिट डिजिट पे, मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 9 होगा, और 10th डिजिट पे क्या होगा 8 होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 8921 का, तो 89 होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये निकालने में इसलिए टाइम लगा कि मैंने इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 5329, इसको निकालिए। 5329 का क्या होगा, जैसे 5329 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, तो यूनिट डिजिट पे इसके क्या है, तो 9 है। अब 9 किसके किसके स्क्वायर रूट में आता है, तो वो आता है एक 3 में और एक 7 में। देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट किस किस का स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो 3 और 9। तो इसका यूनिट डिजिट का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब इसके लास्ट वाले दो डिजिट को देखेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग को दो दो डिजिट में तोड़ना है। तो फर्स्ट वाले को तोड़ें तो 29 और लास्ट वाले का 53 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ये 53 को देखना है कि ये किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये 49 जो है और उसके बाद 64 है, तो इन्हीं दोनों के बीच लाइज करता है, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है 49 वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू फिक्स हो गया 7 फिक्स हो गया। अब ये कौन सा होगा 3 होगा या 7 होगा, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 7 से जस्ट एक बड़े संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट बड़ा। तो 7 और 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 56 आएगा, 56 आएगा। ठीक है, अब ये जो 56 है वो 53 से क्या है बड़ा है, और 53 क्या है 56 से छोटा है। 53 क्या है 56 से छोटा आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये फिक्स वैल्यू, ये फिक्स होगा, वो वैल्यू हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे जो नंबर रहता वो 56 से बड़ा होता तो हमारा 7 फिक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर है वो 56 से छोटा आ रहा है, इसीलिए हमारा कौन सा नंबर फिक्स होगा 3 नंबर फिक्स, 3 फिक्स हो जाएगा। मतलब इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसका क्या आएगा, तो आ जाएगा 73। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि रूट अंडर 15129 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो दो के पेयर में बांट लेंगे। ठीक है, बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 3 और 7 यूनिट डिजिट पे। ठीक है, जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। और उसके बाद कौन सा आ रहा है 151 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वाला नंबर कौन सा आ रहा है 151। 151 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसके स्क्वायर रूट से जस्ट बड़ा होता है, तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 144, तो जस्ट इससे ये बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 12 यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये 3 और 7 कौन सा होगा, इसके लिए क्या करेंगे 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 13 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो वो आएगा आपका 132। क्या आएगा, सॉरी 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 132 नहीं आएगा, 12 में 3 से मल्टी 13, 12 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 3 जा 36 और 12 1 जा 156 आएगा। अब ये 156 151 क्या है 156 से छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू फिक्स हो जाएगा 3। यहाँ पे पहले से कौन सा वैल्यू फिक्स है 12, तो इसका पूरे का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या होगा 123 होगा। बात समझ में आई? अब इसका निकालिए 15,625 का स्क्वायर रूट क्या होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15,625 लेंगे और इसको दो दो के नंबर पेयर में तोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 25 को देखेंगे, 25 का यूनिट डिजिट क्या है, तो 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट फिक्स हो गया कि 5 ही होगा, क्योंकि 5 के अलावा और किसी का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 नहीं आता है, तो वो केवल होगा 5। ठीक है, अब ये 156 को देखेंगे कि किससे, इससे छोटा स्क्वायर किसका आ रहा है, तो 12 का आता है। ठीक है, जस्ट छोटा। अब 12 में ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट 125 आ गया, क्योंकि इसमें और कोई तो पॉसिबल वैल्यू है नहीं, 125 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 6724 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 6724 का स्क्वायर रूट निकालने से लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो दो के पेयर में बांट लेंगे, इसके लास्ट इकाई अंक को देखेंगे, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, तो इसका क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो यह हो सकता है 2 और 8 इसके यूनिट डिजिट पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग 67 को देखेंगे, 67 किसका है, 8 के स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 64 होता है, जो कि 67 से छोटा है। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे फिक्स वैल्यू क्या हो गया, हमारा 8 जो हो गया, यहाँ पे फिक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, अब वहाँ जो यूनिट डिजिट पे 2 और 8 होगा वो कैसे फिक्स होगा, तो हमारा यहाँ पे कौन सा वैल्यू फिक्स हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 10th प्लेस पे क्या हो गया, 8 हो गया। अब ये 2 और 8 में कौन सा होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 67 जो है 72 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे छोटा वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो यहाँ पे क्या है, 8 आया है और ऊपर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट पे इसके 2 आएगा और 10th प्लेस पे 8 आएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 12544 का, 12544 का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं बताइए। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो दो के पेयर में तोड़ देंगे। अब ये जो नंबर आ रहा है इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट इसका क्या है, 4 है, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट पे स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो या तो वो 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि इन्हीं को स्क्वायर करने पे इनका स्क्वायर का जो वैल्यू आता है उसमें यूनिट डिजिट पे 4 आता है, क्योंकि इसका 4 होता है और इसका 64 होता है जब इसको स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉसिबल वैल्यू क्या है कि या तो 2 होगा या 8 होगा। अब इसको हम लोग 125 को देखेंगे, 125 किसके स्क्वायर के जस्ट बड़ा से जस्ट बड़ा है, तो 11 का स्क्वायर करिएगा तो वो कितना आता है, 121 आता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा वैल्यू फिक्स हो गया कि 11 होगा। ठीक है, एक वैल्यू फिक्स हो गया कि 11 होगा। अब यहाँ पे 2 होगा या 8 होगा ये फिक्स करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें जस्ट 11 से एक बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 132। अब 125 जो है 132 से छोटा है, 125 क्या हो रहा है, 132 से छोटा हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो छोटा वैल्यू है उसी को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 2 सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1 1 और यहाँ से क्या है 2, तो इसका यहाँ से 1 1 और ये आया 2। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 1 2 के बराबर होगा। ठीक है,
अच्छा लगा आप लोगों को? ट्रिक कैसा लगा बताइए। अब हम लोग देखेंगे 9604 का। 9604 का जो होगा स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो दो के पेयर में तोड़ देंगे। अब इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। अब हम लोग 96 को देखेंगे, 96 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 81, तो 81 से जस्ट बड़ा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे 9 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे 2 और 8 कौन सा होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग जस्ट एक से बड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब 96 जो है 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे फिक्स वैल्यू जो है बड़ा वाला हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। तो इस 9604 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 98 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब इस 4096 का निकालिए, क्या होगा, 4096 का निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दो दो के पेयर में बांट लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 किसके स्क्वायर का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो एक 4 का होता है और एक 6 का होता है। 4 का स्क्वायर करिएगा तब 16 आता है, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो वो 36 आता है। मतलब या तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू हो गए, 4 और 6। अब हम लोग 40 को देखेंगे, 40 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, ठीक है। तो 40 किसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा होता है, तो 6 का जो स्क्वायर होता है 36, 36 से जस्ट बड़ा है 40, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू हो गया कि यहाँ पे जो होगा वो 10th प्लेस पे 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 और 6 कौन सा होगा ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे जस्ट एक बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 40 जो है 42 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो छोटा वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस 4096 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, तो वो 64 के बराबर होगा, ठीक है। 64 के बराबर होगा। अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, ठीक है, धन्यवाद। अब ये 7056 का हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। 7056 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7056 का क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग दो दो के पेयर में तोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट वाले यूनिट डिजिट को देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकता है, तो या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 70 को देखेंगे, 70 किसके स्क्वायर के जस्ट करीब है, तो 8 का स्क्वायर करिएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 होगा कि 6 होगा ये कैसे पता चलेगा, तो 4 होगा कि 6 होगा ये कैसे पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 से जस्ट एक बड़ा संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 72 आएगा। अब 72 आता है, 72 क्या है, 70 जो है 72 से छोटा है, 70 क्या है, 72 से छोटा है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, तो 4 छोटा वाला वैल्यू सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका 7056 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 84 आ जाएगा। 84 जो होगा 7056 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम लोग को नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आपको दे दें कि रूट 17 का स्क्वायर रूट निकालिए, या रूट 19 का स्क्वायर रूट निकालिए, 26 का स्क्वायर रूट निकालिए, 27 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा बताइए। ये तो सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो जो ये नंबर रहेगा, कोई भी नंबर है, यहाँ पे जैसे 17 है, यहाँ पे 19 है, या 26 है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि कोई नंबर x रहे, ठीक है। तो x का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग जो x को a प्लस b के रूप में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, x को a प्लस b के रूप में तोड़ देंगे, जहां a क्या रहेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, ठीक है। और ये जो रहेगा x से जस्ट बड़ा या छोटा रहेगा,
ए क्या रहेगा, ए क्या रहेगा, एक्स से जस्ट बड़ा या छोटा नंबर रहेगा, ठीक है। अब जस्ट बड़ा या छोटा नंबर रहेगा, अब वो जितना बड़ा या छोटा रहेगा वो बी रहेगा, ठीक है, वो बी के बराबर रहेगा, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में उसको तोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस माइनस बी बाई 2 इंटू रूट ए के बराबर, ठीक है। बी रूट अंडर ए प्लस माइनस बी बाई 2 इंटू रूट ए के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे आपको रूट 17 का निकालना है, रूट 17 का क्या होगा, तो रूट 17 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 16 प्लस 1 के रूप में टूटेगा। 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, ठीक है। तो इसको 16 प्लस 1 17 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो रूट 16 प्लस 1/2 इंटू रूट 16, मतलब ये क्या हो गया 4 प्लस 1/2 इंटू 4, मतलब 4 प्लस 1/8, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 4 प्लस 0 क्या होगा 125, यानी कि 4.125 के बराबर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, किसका, 17 का। बात समझ में आई। अब 19 का स्क्वायर रूट निकालिए, 19 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए, 19 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या होगा 125, यानी कि 4.125 के बराबर इसका स्क्वायर रूट, किसका, 17 का। बात समझ में आई। अब अब जैसे रूट 19 का निकालना है कि रूट 19 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो रूट 16 प्लस 3 बटा क्या होगा 2 इंटू रूट अंडर 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बोलिए, 4 प्लस 3 बटा 2 इंटू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू क्या होगा 4 होगा। तो ये हो गया 4 प्लस 3/8, मतलब 4 प्लस 3 इंटू 1.25, 0.125। तो ये क्या हो जाएगा 4.375, इसका किसका स्क्वायर रूट होगा, तो रूट अंडर 19 का, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? अब बताइए कि √26 का कैसे निकाल सकते हैं? √26 का क्या होगा? √26 का कौन बताएगा क्या होगा? √26 का स्क्वायर रूट क्या होगा? निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 25 + 1 में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, √25 + 1/2 × √25, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 + 1/10, मतलब 5 + 0.1, यानी कि 5.1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो जो लोग भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए 37 का क्या होगा? √37 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे दे तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। √37 का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड थी जी। √37 का क्या होगा? तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 36 + 1 के रूप में तोड़ेंगे। 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और 36 + 1 के रूप में तोड़ दिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो √36 अब प्लस 1/2 इंटू √36, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 6 + 12 को तोड़िएगा तो ये क्या होगा, 0.08, मतलब 6.08 इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, किसका, 37 का, ठीक है। 37 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 6.08 निकलेगा, ठीक है। अगर आपको दे दे कि आप निकालिए 65 का क्या होगा स्क्वायर रूट, 65 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए। 65 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसको स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस a + b के रूप में तोड़ेंगे, जिसमें एक नंबर a जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 + 1, ठीक है, 64 + 1 हो जाएगा। अब इसका क्या वैल्यू निकलेगा, तो 64 + 1/2 इंटू √64, मतलब ये क्या हो गया, 8 + 1 ये 2 इंटू 8 यानी 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 0.06, यानी कि जो आपका 65 √65 का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, लगभग 8.06 के बराबर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो लोग भी चैनल पे नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, ठीक है। इस चैनल पे मैथमेटिक्स आपको पूरा सीखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि 101 का क्या होगा स्क्वायर रूट। 101 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए 101 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 + 1 के रूप में तोड़ देंगे। अब ये 100 हो जाएगा, √100
अब प्लस 1/2 इंटू √100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10, अब ये क्या हो जाएगा 1/20, यानी ये क्या हो गया 10 प्लस 0.05, यानी कि 10.05 जो होगा किसका आंसर होगा, √101 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, 101 का स्क्वायर रूट, तो वो किसके बराबर होगा, तो 105 के 1.05 के बराबर होगा, ठीक है। अब बताइए 39 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 39 का स्क्वायर रूट निकालिए क्या होगा, कोई निकाल सकता है, 39 का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले हम लोग 36 प्लस 3 के रूप में तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 3/2 इंटू √36, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3/2 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1/4 मतलब 6.25। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो हो गया स्क्वायर निकालने का, ठीक है। अब अगर आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए दे दे, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होगा, क्यूब कहने का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स का क्यूब कहने का मतलब क्या होता है, एक्स का क्यूब कहने का मतलब होता है एक्स जो है 3 बार मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, एक्स जो है 3 बार खुद से मल्टीप्लाई है, तो एक्स क्यूब कहने का मतलब हो गया एक्स जो है एक्स एक्स इंटू एक्स है, ठीक है, मतलब 3 बार एक्स मल्टीप्लाई है। वही एक्स क्यूब कहने का मतलब क्या होता है, एक्स अंडर रूट क्यूब, एक्स का क्यूब रूट कहने का मतलब क्या होता है कि वो नंबर फाइंड करना जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्स प्राप्त होगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या होता है, वो नंबर प्राप्त करना जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे एक्स प्राप्त हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, उसके बाद उसका क्यूब रूट निकालिएगा, तो आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम खर्च हो जाएगा। और जनरल कंपटीशन में एक एक मिनट जो होता है बहुत बहुमूल्य होता है, एक एक सेकंड जो होता है बहुत बहुमूल्य होता है, तो उसको बचाना भी होता है। तो कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए ट्रिक होता है, और वो ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15 तक क्यूब तो याद ही होना चाहिए, किसी भी मतलब जो 1 से 15 तक का क्यूब है नंबर्स का, वो याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 5 का क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, और 7 का क्या होता है 343 जो होता है 7 का क्यूब होता है, ठीक है। और इनके यूनिट डिजिट भी आपको याद रहना चाहिए, जैसे 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आ रहा है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 यूनिट में आ रहा है, और 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 जो है इकाई के अंक पे आ रहा है, 4 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर 5 का कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है, 6 का कर रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, 7 का कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आता है, तो 8 का करिएगा तो क्या आता है 512 आ रहा है, तो इसके यूनिट में क्या है इकाई का अंक जो है 2 है। फिर 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है,
फिर 10 का करते हैं तो 1000 आता है, 11 का करने पे 1331 आता है, 12 का करते हैं तो 1728 आता है, 13 का करते हैं तो 2197 आ रहा है, 14 का कर रहे हैं तो 2744 आ रहा है, और 15 का कर रहे हैं तो 3375 आ रहा है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम नंबर का क्यूब करने पे, किसी भी नंबर का मैक्सिमम का, जिस नंबर का क्यूब करिएगा वही नंबर फिर से आपको आते हुए दिखेगा। जैसे 1 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है यूनिट पे, 1 ही आ रहा है। फिर 4 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 5 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। फिर 6 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। फिर जो है आप 9 का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जो आप 2 का कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, लेकिन 8 का करिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब अपोजिट आ जाएगा। जैसे 2 का करिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 का करिएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 3 का करिएगा तो 7 आएगा, और 7 का करिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का क्यूब करिएगा तो उसके यूनिट पे क्या आएगा, 7 आएगा, लेकिन वही आप 7 का क्यूब करिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इन 4 नंबर्स के अलावा, इन 4 जो प्राथमिक नंबर है उनके अलावा किसी का भी स्क्वायर रूट, क्यूब निकालिए, क्यूब करिए, उसका जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो सेम नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यूनिट डिजिट पे क्या संख्या आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको किसी भी नंबर्स का यूनिट वाले क्यूब रूट निकालना है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसका निकालना है, 1728 का, 1728 का क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या कर रहे थे, 2-2 के पेयर बना रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हुआ, एक अकेला, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तो 8 आ रहा है। अब यूनिट डिजिट 8 कहने का मतलब ये हो गया कि जब इसका क्यूब रूट निकालिएगा, 1728 का क्यूब रूट निकालिएगा, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो 8 किसके क्यूब करने पे 8 आता है, तो 2 का क्यूब जब करते हैं तो यूनिट डिजिट पे जो होता है 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा, क्यूब रूट निकालिएगा तो वो फिक्स हो गया कि वो 2 ही होगा। अब ये 1 बच गया, 1 किसके क्यूब के जस्ट बराबर या बड़ा होता है, तो 1 का जब क्यूब करते हैं तो ही 1 आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12, ठीक है। तो 1728 का अगर आप क्यूब रूट निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, तो 12 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो शिवम जी आपके लिए इनकम एक्सपेंडिचर पे रहेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पे रहेगा, ठीक है। तो 175616 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 175616 का क्यूब रूट क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले हम लोग 175616 को क्या करेंगे, 3-3 के पेयर में छाट लेंगे। तो ये हो गया एक नंबर 616, दूसरा नंबर क्या हो गया 175, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो इसका फिक्स वैल्यू हो गया कि यहाँ पे जो इसका क्यू रूट जब निकालिएगा तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो 6 ही होगा, क्योंकि 6 का क्यूब ही 6 का क्यूब करते हैं तभी उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। 6 का क्यूब करिएगा तो क्या आता है, 216 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे 6 होगा। अब इस 175 को देखेंगे।
किस नंबर के क्यूब करने पे 175 से छोटा आता है, जस्ट छोटा किस नंबर के क्यूब करने पे आता है? तो जब हम लोग 5 का क्यूब करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? 125 के। 6 का क्यूब करते हैं तो किसके बराबर आता है? 216 के। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? तो जो जस्ट इससे छोटा हो। तो किसका क्यूब करने पे आ रहा है? तो 5 का क्यूब करने पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 तो है ही है। तो 175616 का जब क्यूब रूट निकालिएगा तो वो किसके बराबर आएगा? 56 के बराबर आएगा। ठीक है, 56 के बराबर इसका क्यूब रूट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर का निकालते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा है कि 110592 का क्यूब रूट क्या होगा, बताइए। अगर आप इसको नॉर्मल तरीका से निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ उससे आप 2 मिनट में बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर 110592 का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको 110592 को 3 3 के पेयर में छांट लेंगे। उसके बाद इसके लास्ट वाले यूनिट डिजिट को देखेंगे। अब यूनिट डिजिट इसका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो किसका क्यूब करने पे हमारा यूनिट डिजिट 2 आता है, बताइए। तो जब हम लोग 8 का क्यूब करते हैं तो वो क्या होता है? 512, मतलब 8 का क्यूब ही क्यूब के यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू क्या हो गया कि जब इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो 8 आएगा। अब हम लोग इस नेक्स्ट वाले भाग को देखते हैं, नेक्स्ट वाले जो 110 है। ठीक है, अब 110 किसके क्यूब के जस्ट किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है, बताइए। तो जब हम लोग 110 किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है, बताइए। तो 4 का क्यूब करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? 64 के। और 5 का क्यूब करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? तो 125 के। तो 110 क्या है? 64 से जस्ट बड़ा है, 125 से छोटा है। तो यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो 4 हो जाएगा। और इधर से क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 110592 का जो क्यूब रूट होगा वो किसके बराबर होगा? तो 48 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? अब 474552 का निकालिए, क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 474552 का क्यूब रूट क्या होगा, बताइए। कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 474552 को 3 3 के पेयर में छाट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? इसका 2 हो रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक है, तो किसका क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होता है? तो 8 का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 2 होता है। तो जब इसका क्यूब रूट निकालिएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, उसके बाद इसका 474 है। अब 474 को देखेंगे कि ये किसके क्यूब के किस नंबर के क्यूब से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो किस नंबर के क्यूब से जस्ट बड़ा है, बताइए। तो जब हम लोग 8 का क्यूब करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? 512 के। और 7 का क्यूब किसके बराबर आता है? तो 343 के। अब ये 474 है, 512 और 343 के बीच में है।
तो यहाँ 7 होगा या 8 होगा, बताइए क्या होगा, 7 होगा या 8 होगा? तो यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि जस्ट हमको इससे छोटा नंबर्स का क्यूब लेना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ से आया क्या 8। तो 474 और 552 का जो क्यूब रूट होगा वो किसके बराबर होगा, 78 के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। थैंक यू।